इस शिविर में जो एक लक्ष्य नेपाल राष्ट्र के लिए, इस पावन धरती के लिए जो चिंतन में था, कई वर्षों से नेपाल से शिष्य जा करके अनेकों शिविरों में, हर शिविरों में माँ की आरती लेते थे और प्रार्थना करते थे कि एक शिविर हमारे यहाँ भी लग जाए। कई वर्षों से उनके अथक प्रयास का परिणाम माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा की कृपा से, जहाँ मेरा स्वयं का अपना निर्णय अधिकांश एकांत साधनाओं में था, बहुत कम शिविर के शायद संभावना हो कि मैं देश से बाहर जा कर के शिविर संपन्न करा सकूं, मगर उसके बाद मैंने कल भी जैसे कहा था कि मेरे द्वारा सभी पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है, मगर मैं भारत राष्ट्र और नेपाल राष्ट्र में कोई भेद नहीं मानता। दोनों राष्ट्रों को एक परिवार के दो भाइयों के समान मानता हूं। जिस तरह भारत भूमि पर मैं अपने सिर को, उसी तरह मेरे स्वयं के एक चिंतन में था। मैंने पहले ही नेपाल के शिष्यों को कहा था कि आप ना भी कहेंगे तो भी मेरे चिंतन में ही है कि मैं नेपाल राष्ट्र में कम से कम एक शिविर अपना अवश्य दूंगा। समय का अभाव रहता है, मगर वहाँ भी एक शिविर अवश्य दूंगा, क्योंकि भारतवर्ष की पावन पवित्र भूमि और नेपाल राष्ट्र की पावन पवित्र भूमि ये ऋषियों मुनियों की भूमि है, त्यागियों बैरागियों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, समाज सेवकों की भूमि है। ये पवित्र धरती सनातन की भूमियाँ हैं, जहाँ सनातन का विराट गौरवशाली हमारा इतिहास है। ऋषियों मुनियों की परंपरा, त्यागियों बलिदानियों की परंपरा, असंभव को संभव कर गुजरने वाले ऋषियों मुनियों की धराएं हैं। अनेकों धार्मिक केंद्रों से भरपूर, धार्मिक ऊर्जा से भरपूर ये दोनों देश हैं। ये दोनों देश यदि अपनी उसी पुरानी परंपरा, उसी पुराने गौरव को एक बार पुनः हासिल करने में सफल हो जाएं, तो दोनों देश पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं, पूरे विश्व को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि सनातन में ही पूरे विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। सनातन का तात्पर्य है जहां दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य हो, साहस, शौर्य, पराक्रम हो, कभी किसी के साथ जो अनीति, अन्याय, अधर्म के कदम न उठाता हो, समाज की रक्षा और सुरक्षा के दायित्व को सहजता से निर्वाह करता हो, और सत्ता पड़े तो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देने वाले त्यागी और बलिदानी हमारे समाज में हुए हैं। ये सब सनातन की ही हमारी देन है। दोनों भूमियां अनगिनत देवस्थानों से भरपूर हैं, सत्य स्थानों से भरपूर हैं, जहां का कण कण चैतन्य है। और हमें प्रयास करना है हम पुनः उसी गौरवशाली परंपरा को धारण करें। किसी परंपरा को केवल स्मरण करने मात्र से, उसको सुन लेने मात्र से, उसको जान लेने मात्र से उस परंपरा की रक्षा नहीं होती। उस परंपरा की रक्षा तब होती है जब हम उस परंपरा को स्वयं में धारण कर लेते हैं और उस परंपरा का जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं, तभी समाज में परिवर्तन आता है। आज हमारे दोनों देशों में, नेपाल राष्ट्र हो या भारत भूमि हो, धर्म अध्यात्म से भरे हुए केंद्र हमारे हैं। उन केंद्रों की ऊर्जा की रक्षा करने में यदि हम सफल हो जाएं, क्योंकि वो कर्म हमारा है। धर्म को जिताने के लिए हमको धर्म को धारण करना पड़ता है। परम सत्ता की स्थापना उन ऋषियों मुनियों ने समाज के कल्याण के लिए किया है। वहां की रखरखाव, देख रेख करना, सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उनको हम उसी रूप से अगर रखरखाव करते चले जाएं तो उसकी ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अतः वह इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करके सत्य धर्म के पथ पर चलना सीखो। अतः मेरा सभी समाज से आह्वान है, अपने शिष्यों से आह्वान है, नेपाल राष्ट्र से भी आह्वान है, नेपाल राष्ट्र की सरकारों से भी आह्वान है कि अपने समाज को यदि सही दिशा में ले जाना, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना है, तो राष्ट्र को नशा मुक्त करो, नशा मुक्त बनाओ। फिर देखो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करके सतत घर पर, हर उन घर को तलाशो। तुम्हारी कहां जरूरत है? कौन ऐसा घर है जो नशा कर रहा है? उसके परिवार को नशा को छुड़वाओ, वहां समझा के, उनके आरती करा के, उनको प्रेरित करके। और अगर वहां नहीं छोड़ पाते तो मेरे दिव्य धाम पर लेकर के आओ, नशा मुक्त होंगे। प्रकट सत्ता दूर है, 12-12, 1-1, 2-2 बजे। आज तो शासन प्रशासन की मीटिंगें होती है 2-2, 2:30 बजे रात को, और फिर सुबह टाइम गधों की तरह पढ़ करके सोएंगे 10 बजे 11 बजे रात तक, दिन तक। सब कुछ राक्षसी प्रवृत्ति का होता चला जा रहा है। अब मात्र 25-50 सालों में नेपाल राष्ट्र में मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुझे यहाँ के शिष्यों ने कुछ जानकारी बताई
कि अब उस पर जब कोई चर्चाएं शिविर से संबंधित हो रही थी तो बोले प्रातः हम 6 बजे जाकर के मिल लेंगे, जाकर के चर्चा कर लेंगे जाकर के। मैंने कहा 6 बजे? हाँ। बोले गुरु जी यहाँ के राजनेताओं से किसी के मिलना हो सुबह 6-7 बजे चले जाओ, वो हर लोगों से मिल लेते उतने समय। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अंततः पश्चिमी सभ्यता में इतना होता जा रहा है कि लोगों से सुबह 10-11 बजे तक तो मिलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा वातावरण बन जाता है। मैं स्वयं इस शिविर को पूर्ण करके कल प्रातः 8:30 बजे इस पवित्र दिव्य धाम पर जाकर के नमन करूंगा, आशीर्वाद प्राप्त करूंगा कि मैं समाज सेवा के उस पथ पर और बढ़ सकूं। प्रार्थना करूंगा कि भारतवर्ष और नेपाल राष्ट्र अपनी गौरवशाली परंपरा को लेता हुआ सुख शांति समृद्धि के रास्ते पर और बढ़ सके। इस शिविर को पूर्ण करने के बाद, आरती का लाभ लेने के बाद, जो कार्यकर्ता रात्रि विश्राम करना चाहें विश्राम करें, जो जाना चाहें, जो यहाँ की व्यवस्था हो, जो दूर दराज से आए हैं जिनके पास अपने साधन हैं, रात्रि में अगर चलें तो सजगता से चलें, जागते हुए चलें। ड्राइवरों के भरोसे पूरी तरह न रहें कि आप सो जाएं, ड्राइवरों को छोड़ दें गाड़ी चलाते रहें। तो प्रयास करें ड्राइवरों से वार्तालाप करते रहें, बातचीत करते रहें, जहाँ जरूरत पड़े रुकें। शासन प्रशासन को, नेपाल राष्ट्र के शासन प्रशासन द्वारा जहाँ जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं मार्ग में, उसके अनुसार आप जीवन जिएं। कहीं पर किसी भी प्रकार की किसी दूसरे पक्ष की गलतियां होने के बाद भी आप कोई विवादित वातावरण न बनाएं। आप अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीतने वाले कार्यकर्ता बने, वो चाहे नेपाल राष्ट्र के मेरे शिष्य हों, चाहे कहीं के हों। हमें अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं खोना। हम मर्यादाओं में जीवन जिएंगे तो दूसरा मर्यादा का जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। उस रास्ते में हमें चलना है। आरती का समय भी होने वाला है। जो संकल्प आपको मैंने अभी कराया है, उस संकल्प अगर आप ध्यान रखोगे तो मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ जुड़ा रहेगा। मैं आया ही आपके लिए हूँ, नेपाल राष्ट्र के लिए आया हूँ, नेपाल राष्ट्र के कल्याण के लिए आया हूँ। मेरे पास अपनी साधनाओं के वजह से इतना समय नहीं है, मैं दोबारा नहीं आ सकूँगा। एकांत साधनाएं मेरी जुड़ी हुई हैं, मगर मैंने कहा मैं भारत भूमि में और नेपाल भूमि में, नेपाल राष्ट्र और भारत राष्ट्र में मैंने कभी कोई भेद नहीं माना। पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता हूं, मगर इन दोनों राष्ट्रों के प्रति बिना भेदभाव के मेरी हर पल की साधना विशेष रूप से समर्पित रहती है। क्योंकि मैं जानता हूं सत्य को कि मैं जितना एकांत में रहकर साधना रत रहूंगा, मैं मानवता के कल्याण के लिए ज्यादा ऊर्जा दे सकूंगा। मुझे किसी मान सम्मान की भूख नहीं। मैंने संकल्प ले रखा है कि मेरे शिष्यों का मान सम्मान बढ़े। मैं ऐसे शक्ति साधिकाएं तैयार कर रहा हूं कि मेरी ऊर्जा को लेकर, मेरे मार्गदर्शन पे चल करके वो समाज सेवा के कार्यक्रम में वही कार्य उसी तरह करते हैं जिस तरह माँ का अखंड पाठ 24 घंटे का दिन रात वहां चल रहा है पिछले 28 वर्षों से अनंत काल के लिए। उसी तरह मेरे लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता भारतवर्ष में भी, देश के कोने कोने पर और नेपाल में भी जो कार्यकर्ता हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जहां भारतवर्ष में हजारों स्थानों पर 5-5 घंटे के या 24-24 घंटे के दुर्गा चालीसा के अनुष्ठान न हो। एक एक दिन में एक अभियान चल रहा है। मैं उस केंद्र से अधिक समाज के केंद्रों को सुधारना चाहता हूं, हर घर घर को सुधारना चाहता हूं। इसलिए मैंने शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं तैयार कर रहा हूं। मेरे शिष्यों का मान सम्मान बढ़े। उन शिष्यों के मान सम्मान के लिए आपका गुरु साधना रत रहता है। जितना प्रीति आप मुझसे नहीं करते, उसे हजारों गुना ज्यादा प्रीति आपका गुरु आपसे करता है। इसलिए मां के चरणों में साधना आराधना में करने पर मेरा मन सदैव एकाग्र रहता है। आपकी समस्याओं से मैं वाकिफ रहता हूं। आप किस तरह का जीवन जीते हैं उसे परिचित हूं। मैं जानता हूं कि मेरी साधनाओं की आपको आवश्यकता है, मेरी प्रार्थनाओं की आपको आवश्यकता है। और आपकी प्रार्थनाओं को लेकर माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा के चरणों पर मेरी जो अखंड साधनाएं चल रही हैं, उनका प्रभाव समाज सहज भाव से देख रहा है। समाज में वो परिवर्तन आ रहा है और मेरे शेष 100 यज्ञ हैं, वो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डालेंगे। उस दिशा की ओर चलते हुए और इस शिविर की पूर्णता, जहाँ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई, आओ हम माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की उस दिव्य आरती की ओर बढ़े। बोल जगदम्बा माते की जय।